अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो जो आज हमारा एक क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे बोलना है, जो हमारे पास गिवन एक एक्सप्रेशन है, ये वाली एक्सप्रेशन जो हमारे पास है, हमें बोलना कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा। ठीक है ना, एक्स वाई रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, तो मुझे बोलना है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो, अगर मैं इसको पहले कंसिडर करूँगा इस वाले एक्सप्रेशन को, तो मेरे पास है रूट ऑफ एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो असल में अगर मैं देखूँगा यहाँ पे, अगर हम देखेंगे कि ये जो असल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो डिस्टेंस फार्मूला होती है, अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, यहाँ पे असल में ये जो एक्सप्रेशन ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फार्मूला मतलब एक्स वाई एक पॉइंट है और 4 10 एक पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पॉइंट एक लिया, ठीक है ना, पॉइंट ए विद कोऑर्डिनेट्स, या जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। पहले मैं इसके मतलब यहाँ पे मैं एक पॉइंट लूँगा, पॉइंट बी, इसके मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ, और यहाँ पे जो पॉइंट ए है इसके मैं कोऑर्डिनेट्स लूँगा 4 और 10। तो अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा, कि देर जो इसकी लेंथ आएगी ए बी क्या आएगा, मतलब सीधी सी बात है एक्स माइनस 4 रूट ऑफ एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 होल स्क्वायर, वही तो यहाँ पे देखे हैं। सो ए बी जो असल में ये एक्सप्रेशन है, ये लेंथ है, ठीक है ना, ये लेंथ और ये एक्सप्रेशन सेम है। अब ऐसे यहाँ पे भी एक्स वाई तो एक यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है, और मुझे अब ढूंढना है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा। ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है, मतलब ये भी बराबर डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में। एक तो पॉइंट ये है एक्स वाई, दूसरा है 44 19। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट यहाँ पे होगा, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट सी है यहाँ पे 44 19, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है ना। अब अगर मैं देखूँगा यहाँ पे अगर मैं ये वाली लेंथ देखूँगा, पहले BC की लेंथ जो आएगी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, वो आएगी एक्स माइनस 44 रूट ऑफ एक्स माइनस 44 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 19 होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब मुझे बोला है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। तो मुझे बोला है AB प्लस BC, क्योंकि ये तो AB है, ये लेंथ तो जो ये लेंथ है तो AB है, ये तो AB है, जो मेरे पास ये लेंथ है दिस इक्वल टू AB, ठीक है ना। ये तो AB के बराबर आएगी यहाँ पे, ये वाली लेंथ अगर मैं लूँगा सिर्फ, ये तो AB के बराबर आएगी, ठीक है ना। और ये वाली लेंथ जो अगर मैं लूँगा यहाँ पे, ये आएगी BC के बराबर, ठीक है ना। तो ये तो BC है। तो मुझे बोलना है कि AB प्लस BC का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। मुझे AB प्लस BC का मिनिमम वैल्यू बोलना है। सीधी सी बात, अगर मेरे पास जो ये यहाँ पे, अगर मैं देखो पहले यहाँ पे मेरे पास पॉइंट B है ना। अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता, क्योंकि एक आर्बिट्री पॉइंट है, इसकी मतलब एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स है तो एक आर्बिट्री पॉइंट है। अगर यहाँ पे पॉइंट होता AB की लेंथ भी बढ़ जाती और BC की लेंथ भी बढ़ जाती, ठीक है ना। सो मुझे तो मिनिमम वैल्यू ढूंढना है, जब AB भी बढ़ेगा और BC भी बढ़ेगा, सो मैं उसको कैसे मिनिमम वैल्यू ढूंढूंगा, ठीक है ना। सो मिनिमम के लिए मैं ये पॉइंट थोड़ा इस साइड से लाऊंगा, नीचे साइड से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा, तो मैं देख रहा हूँ अगर पॉइंट यहाँ पे होता, सो AB की लाइन AB की लेंथ भी बढ़ जाती और BC की भी लेंथ भी बढ़ जाती। लेकिन पॉइंट फिर अगर यहाँ पे होता और लेंथ बढ़ जाती है ना, लेकिन मुझे तो मिनिमम वैल्यू ढूंढना है। AB की लेंथ भी बढ़ जाती है और AC की भी लेंथ बढ़ जाती है, उनका सम भी बढ़ जाता है, लेकिन मुझे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ढूंढना। सो पॉइंट मस्ट भी, अगर पॉइंट यहाँ पे होगा, सो ये लेंथ तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिस, है ना, लेकिन मुझे मिनिमम वैल्यू ढूंढना है। सो मिनिमम वैल्यू के लिए ये जो पॉइंट है B, ये बराबर इस लाइन पे होना चाहिए, AC लाइन पे होना चाहिए। पॉइंट B है ना, ये कहाँ पे होना चाहिए, ये होना चाहिए बराबर AC लाइन पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट बन रही है। तो अगर हमें मिनिमम वैल्यू ढूंढना है, उसके लिए जो पॉइंट है ये पॉइंट B, ठीक है ना, ये होना चाहिए किस पे, ये होना चाहिए इसी लाइन सेगमेंट पे AC पे, ठीक है ना। और मुझे जो AB प्लस BC का मिनिमम वैल्यू आएगा, AB प्लस BC का मिनिमम वैल्यू आएगा, सीधी सी बात है, जब एक कोऑर्डिनेट पॉइंट से वो तो AC के बराबर आएगा, वो तो AC के बराबर आएगा। AB प्लस BC मिनिमम मुझे जो ढूंढना था, ठीक है ना, वो तो AC के बराबर आएगा। सो ये तो अब AC का लेंथ मुझे ढूंढना है, वो तो बहुत ईजी है। AC की जो लेंथ है वो आएगी रूट ऑफ 44 माइनस 4 होल स्क्वायर विच इज 40 स्क्वायर प्लस 19 माइनस 10 होल स्क्वायर विच इज 19 माइनस 10 इज 9 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 1600 प्लस 81, सो आएगा रूट ऑफ 1681, ठीक है ना। और 1681 रूट ये तो 41 के बराबर आता है, ठीक है ना। सो 41 यूनिट्स इसकी लेंथ है, ठीक है ना। 41 यूनिट्स AC की जो यहाँ पे लेंथ आई वो 41 यूनिट्स आई, ठीक है ना। थैंक यू।